गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी आके आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे
उसका शीर्षक है निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। 7 अप्रैल 1988 को कुछ गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रय मत प्रसादात् दवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। गीता 18 विसर्ग 56। अर्थात मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुप्राश्रित्य मच्चितः सततम भव। गीता 18 विसर्ग 57। अर्थात सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्वहम अहंकारान श्रोष्यसि विनंगस्यसि। गीता 18 विसर्ग 58। अर्थात तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब शंकाओं से तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अगला श्लोक है गीता 18 विसर्ग 59। अर्थात जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। गीता 18 विसर्ग 60। अर्थात हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18 विसर्ग 62। अर्थात हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भरमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीव जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है।
इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना ना आ जाए, उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता, उसको निष्काम कर्मयोग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। मीराबाई कहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया मिलाए। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सद्गुरु मिलना कठिन है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की असीम अनुकंपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में सुनी जाती है। उसके बाद 15 मिनट ध्यान किया जाता है सामूहिक रूप से। ठीक इसी प्रकार से शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी, सामूहिक मंत्र जाप, सामूहिक ध्यान, गुरुदेव की दिव्य लेखनी और अंत में गुरु भाई बहनों की जिज्ञासा, कोई अनुभूति, प्रश्न, शंका समाधान किया जाता है। प्रत्येक बच्चों का सेशन चलाता है, उसमें छोटे बच्चों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनकी अनुभूतियों को साझा किया जाता है। गुरुदेव का जो सिद्ध योग कार्यक्रम है, इसमें 2-3 बातें ही गुरुदेव महत्वपूर्ण बताते हैं, आदेश देते हैं कि प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान, और जब भी दिन में मंत्र याद आ जाए सघन मंत्र जाप करें, तो उससे तत्काल रिजल्ट की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह का असाध्य रोग हो, कोई भी, चाहे एड्स हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिक बी हो, किसी भी तरह की कोई शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरह की बीमारी हो तो गुरुदेव के सिद्ध योग से, ऑटोमेटिक योगा से वो अपने आप क्योर हो जाती है। तो इसी संदर्भ में हम सभी गुरुदेव के सिद्ध योग शिविर में चर्चा के लिए उपस्थित हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति साझा करना चाहता है तो मंच के ऊपर उसका स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूँ मनोज जी गुरु भाई को। जय गुरुदेव गुरु भाई, कृपया अपनी बात रखिए मंच के ऊपर। ये गुरुदेव जी, आपको भी जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। और सबको जो सुनने वाले, आज एक बार चमत्कार हुआ। आज मैं जी नहा रहा था, मैं जी के नीचे बैठ नहीं पाता हूँ, इसीलिए एक टेबल है, टेबल में बैठ के नहा रहा था। फिर साबुन गिर गया, मैं उठने लगा ना, मेरा पैर स्लिप होके मैं ऐसा गिर गया 1.5 फुट से। मैं गिरा मगर मैं आराम से बैठ गया। मेरा वेट जी होगा
70 की 72। मेरे को कैसे कोई बच्चे को आराम से रखते हैं, ऐसा हुआ। ये गुरुदेव का चमत्कार। इससे पहले एक दिन 2-2.5 महीना पहले मैं ऐसे चलते चलते कभी गिर जाता हूँ, तो उस टाइम मेरा जेब में हमेशा गुरुदेव का जो कार्ड आता है ना, वो मैं रखता हूँ। 20-25 इंग्लिश का, हिंदी का, कोई भी आए कभी भी उसको निकाल के दे देता हूँ। वो मैं हमारा घर में ही गिर गया, तो वो जो हमारा जो नीचे मिट्टी और मेरा शरीर के बीच में वो 25 कार्ड घुस गया। मेरे को कुछ लगा नहीं 2 महीना पहले। ऐसा चमत्कार होता है। मेरा मोटर तो हमेशा चलता रहता है, कि बंद रहता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। ऐसा होता है, मेरे को कुछ भी होता है ना, गुरुदेव भी बोलता हूँ, कुछ भी होगा ए टू जेड, इतना एक्सपीरियंस। गुरुदेव का मंत्र जपने से गुरुदेव इतना ख्याल रखते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं होगा मगर थोड़ा कुछ नुकसान होगा, बड़ा नुकसान नहीं होता है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज जी, गुरुभाई ने बहुत अच्छा बताया कि गुरुदेव हर पल हर क्षण अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, बशर्ते कि हम गुरुदेव के प्रति श्रद्धा से समर्पित रहें। टोटल सरेंडर गुरुदेव के चरणों में हम अपना होना चाहिए। तो फिर गुरुदेव हर पैंड पैंड के ऊपर साधकों की सुरक्षा करते हैं। गुरुदेव से प्रेयर जैसे ही करते हैं तो तुरंत रिजल्ट आता है। ये हम सभी साधक भाई बहन जानते हैं, और मनोज जी भी अपनी अनुभूति इसी रूप में साझा कर रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभूति है इनकी। और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है मंच के ऊपर आपका। गुरुदेव का जो ये ध्यान योग है, इसमें इतना सहज है कि शायद संसार में आज से पहले इस तरह का ध्यान का कार्यक्रम या ध्यान की जो विधि है गुरुदेव ने बताई है, इससे पहले भूतों ने भविष्यति न तो भूतकाल में हुई थी और न भविष्य में होनी की है। जो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनि लोग हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते थे और फिर भी ईश्वर के दर्शन दुर्लभ होते थे, वो दर्शन गुरुदेव ने सहज रूप से घर बैठ करके, कहीं भी आना जाना नहीं है, सहज रूप से कर दिया है। गुरुदेव खुद अपने स्पीच में कहते हैं कि मेरे गुरुदेव के प्रति जो अखंड श्रद्धा, आस्था और विश्वास रहा है, उसमें अगरबत्ती की एक सीख तक नहीं लगी, कोई खर्चा नहीं हुआ। और गुरुदेव ने उसी पद्धति को प्राय हमारे सभी साधकों के सामने, शिष्यों के सामने रख दिया है कि आपको किसी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, ताबीज, गंडा डोरी कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं करना है। उन सब से छुटकारा दिला करके सिर्फ घर बैठे कितनी अच्छी सुविधा दे दी है कि आपको कहीं जाना नहीं है, एक नया पैसा खर्च करना नहीं है। आप मोबाइल में देखिए और ध्यान कीजिए और आपके शरीर में ऑटोमेटिक योगा शुरू हो जाएगा। जगत जननी कुंडलिनी शक्ति जैसे अवतरित होगी, जैसे ही जागृत होगी, तो शरीर में ऑटोमेटिक योगिक मूवमेंट होंगे और उससे आपके शरीर में जो भी किसी भी तरह का रोग है वो क्योर हो जाएगा। अब इसमें हम गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें और गुरुदेव की गुरु दक्षिणा के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, क्योंकि यदि हमको लाभ हो रहा है तो गुरुदेव खुद कहते हैं कि इस दर्शन के प्रचार प्रसार का मैं खुद ठेकेदार नहीं हूँ, आप सभी की भी इतनी जिम्मेवारी बनती है जितनी मेरी है। तो हम सभी भी हमेशा यही प्रेयर करें ध्यान से पहले कि गुरुदेव हमको आपके चरण कमलों का एक छोटा सा यंत्र बनाओ और इतनी कृपा करो कि हम प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को तो इसके बारे में बताएं। हम गुरुदेव के डाकिए हैं, डाक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद सामने वाले की इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा है कि वो गुरुदेव उसको कब जोड़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपना विचार रखना चाहें, अपने कोई शंका हो या कोई अनुभूति हो, तो मंच के ऊपर साझा कीजिए। जय गुरुदेव। विनोद भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, एक छोटी सी अनुभूति है, अगर आप कहें तो जी पढ़ जी के सुना दूं। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छी जी अनुभूति है और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये सत्यवान सिंह जी हैं, उनकी अनुभूति है ये। गुर्दे की पथरी से निजात, इनका पता है सत्यवान सिंह, पुत्र श्री राम, गांव गावड़ी, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। ये लिखते हैं, मैं सत्यवान सिंह भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूं। सबसे पहले मैं पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं सन 1992 से गुर्दे की पथरी से परेशान था। बहुत भयंकर दर्द होता था। सन 1996 में मैंने नजफगढ़ दिल्ली से पथरी के लिए 45 दिन की देसी दवाई ली, जिससे एक काफी बड़ा पत्थर का टुकड़ा पेशाब में निकला, लेकिन पूरी पथरी नहीं निकली। मैंने फरवरी 2006 में एक्सरे करवाया, जिसमें दाहिने गुर्दे में काफी बड़ी पथरी दिखाई दी। एयरफोर्स के डॉक्टर ने उसी दिन सैनिक अस्पताल नासिक रेफर कर दिया। नासिक से डॉक्टर ने अश्विनी नेवी अस्पताल में रेफर कर दिया। 29 अप्रैल 2006 को INHS अश्विनी अस्पताल में मेरा PCNL सर्जरी हुआ, जिसमें बड़ी पथरी को तोड़कर बाहर निकाला। ऑपरेशन के बाद जब एक्सरे हुआ तो 5 टुकड़े पथरी के दिखाई दिए, जो ऑपरेशन के दौरान गुर्दे में छूट गए थे। 5 टुकड़ों को निकालने के लिए अस्पताल के चक्कर लगने शुरू हो गए। इन पथरियों को तोड़ने के लिए 3 बार लेजर थेरेपी हुई। 13 जून 2006 को, 4 अगस्त 2006 को तथा 24 अक्टूबर 2006 को। लेजर थेरेपी में पत्थर को मशीन द्वारा शरीर में ही पाउडर बना दिया जाता है, जिससे टूटी हुई पथरी पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। तीनों बार पथरी बिल्कुल भी नहीं टूटी। 30 दिसंबर 2006 को एक बार फिर PCNL ऑपरेशन किया, जिसमें सिर्फ एक पथरी निकली और 4 पथरी फिर भी नहीं निकल पाई। मैंने फरवरी 2006 से फरवरी 2009 तक बहुत देसी दवाइयां खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्वामी रामदेव जी की दवाई अक्टूबर 2007 से फरवरी 2008 तक स्वामी रामदेव जी की दवाई ली। दवाई पूरे परहेज के साथ जो प्राणायाम बताए गए उनके अनुसार ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परहेज में जो चीजें नहीं खानी थी वो इस प्रकार हैं: पालक, चौलाई, टमाटर, बैंगन, भिंडी, फूलगोभी, कद्दू, खीरा, काले अंगूर, आंवला, चीकू, काजू, मशरूम, तिल, अंडे, मांस, दूध व दूध से बनी चीजें, चावल इत्यादि। मैं पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। मैं तो कहता हूं, गुरुदेव की कृपा से यह पथरी तो क्या, पहाड़ भी टूट सकता है। जय गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जय दादा गुरुदेव गंगाई नाथ जी। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है बाद में आएगा। जय गुरुदेव। सत्यवान सिंह जी आगे लिखते हैं, फिर औझर के डॉक्टर करूले से 4-5 महीने दवाई ली, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, जबकि दर्द वैसे ही होता रहा। डॉक्टर करूले ने स्वयं दवाई बंद कर दी, यह कहकर कि मेरे बस का काम नहीं। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने अंबाला हरियाणा से लाकर दवाई दी, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर मिला जिसने 2 महीने की देसी दवाई दी कि इससे पथरी गारंटी से निकल जाएगी। उससे पथरी निकली नहीं, जबकि आकार में बढ़ गई। मुझे दिनांक 29 जनवरी 2009 को नासिक से अश्विनी मुंबई भेज दिया। अस्पताल में जाते ही
फिर 10 फरवरी 2009 ESWL लेजर थेरेपी की तारीख मिल गई। इसी दौरान मेरी मुलाकात गुरुदेव के शिष्यों से हुई, जो भारतीय नौसेना में कार्य करते हुए अश्विनी अस्पताल के गार्डन में मरीजों को शाम को ध्यान करवाते हैं। मुझे भी गुरुदेव का फोटो दिया तथा ध्यान का तरीका बताया। मैंने 3 फरवरी 2009 की शाम सभी के साथ ध्यान लगाया। मेरा पहले ही दिन जबरदस्त ध्यान लगा। शीर्षासन लगा, मूल बंद, उड्डयन बंद व जालंधर बंद एक साथ लगे। ध्यान के दौरान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। ध्यान के बाद मैंने बताया कि ध्यान के दौरान इस प्रकार के अनुभव हुए, तो गुरु भाई कहने लगे, आपको तो महाबंध लग गया। जबकि मैं बंधों के बारे में कुछ भी नहीं समझता था। मैं तो सिर्फ प्राणायाम करता था। 2-3 दिन बाद मेरी जीभ मुड़ती हुई तालू से जा चिपकी। मैंने जब इस बारे में बताया तो वे कहने लगे, आपको तो खेचरी मुद्रा लग गई। इससे पहले खेचरी मुद्रा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि खेचरी मुद्रा क्या होती है। फिर 10 फरवरी 2009 का दिन आ गया। मेरी पुनः पथरी तोड़ी गई, लेकिन थेरेपी ESWL के द्वारा 11 फरवरी 2009 को फिर एक्सरे हुआ, जिसमें चारों पथरियां वैसे ही दिखाई दी जैसी पहले थी, यानी नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। डॉक्टर साहब ने 16 फरवरी 2009 को अस्पताल से छुट्टी दे दी। मैं बॉम्बे से नासिक रेलगाड़ी से आ रहा था। एसी के एक केबिन जो बिल्कुल खाली था, मैं वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगा। ध्यान के दौरान गुरुदेव ने मुझसे पूछा, अस्पताल से आ गए, हुआ कोई फायदा? मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, कोई फायदा नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने कहा, अब आपका इलाज मैं करता हूं। और इसके बाद मेरा ध्यान खुल गया। ध्यान से उठकर जब मैं पेशाब करने गया तो काफी बड़ा पथरी का टुकड़ा पेशाब में निकला। मैं वापस नासिक पहुंच गया। वहां जाने के बाद 7-8 दिन में उतनी ही साइज के 5 पथरी के टुकड़े और निकले। ये सभी पथरियां बिना दर्द हुए ही निकली। 5 मार्च 2009 को मैंने सूरत, गुजरात जाकर गुरुदेव से दीक्षा ली। अब मैं ना तो कोई पथरी की दवा खा रहा हूं और ना ही किसी प्रकार का परहेज कर रहा हूं। सिर्फ सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करता हूं, वह बाकी समय मंत्र चलता रहता है। गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है। घर में परिवार के सभी सदस्य गुरुदेव की फोटो से ध्यान करते हैं। मैं पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ, गुरुदेव की कृपा से यह पथरी तो क्या, पहाड़ भी टूट सकता है। जय गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जय दादा गुरुदेव गंगाई नाथ जी। अंत में सत्यवान सिंह जी कहते हैं, पथरी तो एक बहाना था, गुरु शरण में आना था। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बहुत ही सुंदर है सत्यवान जी की अनुभूति, जिससे उनके जीवन में गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्रांतिकारी बदलाव आए। गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि मेरा दर्शन है वो जहाँ साइंस की सीमाएं खत्म हो जाती है वहां से शुरू होता है, और ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल रूप में आजमा रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसलिए किसी ने ठीक कहा है कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कृष्ण कुमार जी को, आप मंच पे आए और अपनी बात रखें। कृष्ण जी गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। ये बीमारी वाली बात तो मेरी भी एक अनुभूति है। मेरे 200 तक बीपी रहता था जी गुरु भाई।
और एक कान में भी तकलीफ था, लेकिन मैं तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये चीज को तो भूल ही गया था। 1 साल तक तो टेबलेट लेता था वो बीपी का, लेकिन धीरे धीरे मैं सोचा गुरुदेव बोलते टेबलेट छोड़ के देखो, तो मैंने जैसे टेबलेट छोड़ा तो कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे बीपी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, आज बराबर है, एकदम नॉर्मल है। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने तो गुरुदेव से प्रार्थना ही नहीं किया बीपी के लिए, ऑटोमेटिक ये तो इनाम में दे दिया गुरुदेव ने। हाँ, हकीकत है ये तो। और ये सब गुरु भाई गुरुदेव ऐसा दे ही होता है। देते हैं कि अपने शिष्य को किस चीज की जरूरत है, गुरुदेव दे देते हैं, पूरी कर देते हैं। गुरुदेव अंतरतम को जानते हैं, अंतर्मन हाँ को जानते हैं कि अपने शिष्य को किस चीज की जरूरत है, वो ही गुरुदेव देते हैं, उसी चीज की पूर्ति करते हैं। हाँ, अभी जैसे जैसे ये टाइम पे क्या जरूरत है, वो चीज की पूर्ति कर देते हैं गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, आपने तो बीपी की 1 साल गोलियां खाई हैं। मेरे एक दिन बीपी हुआ था और मैंने 5 दिन गोलियां खाई। मैं डॉक्टर को कही आया था कि छठे दिन गोली नहीं लूंगा। डॉक्टर हाँ ने कहा कि जिंदगी भर गोली लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं नहीं हाँ, लूंगा। यही और मेरे साथ डॉक्टर बिल्कुल, ने इतना हाँ ज्यादा घबराहट कर दिया था। डॉक्टर ने इतना बहुत चढ़ा चढ़ा के बोला बोला तेरा हार्ट में शेर वो है 50,000 रुपए तो जांचू के लगा दिए मेरे। जी जी गुरु भाई, ठीक बात है। जयपुर में जांच करवाई, बेंगलोर में जांच करवा ली, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं था उनको। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव जगत गुरु हैं। कृष्णम हाँ वंदे हाँ जगत गुरुम, कलकिम वंदे जगत गुरुम। और जगत गुरु के साथ साथ जगत चिकित्सक भी हैं गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। हम ये समझिए कि कोई रोग गुरुदेव के लिए असाध्य नहीं है। देव सब की गुरुदेव के, महिमा तो हाँ इतनी इतनी अपरंपार है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। जी जी गुरु भाई, हाँ हेतु की कृपा करते हैं गुरुदेव। जगत पिता हैं, जगत नारायण है गुरुदेव। हाँ, उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। गुरुदेव हमारे भाव देखते हैं, हमारे भाव कैसे है, जी गुरु भाई। गुरुदेव के प्रति हमारा भाव, प्रेम, श्रद्धा भाव जैसे वो कैसा है, वही देखते हैं। बाकी गुरुदेव अपने आप करते जाते हैं। अभी जी जी अभी गुरुदेव की प्रेरणा से एक ई रिक्शा लिया था। अभी मैं पहले तो बेंगलोर रहता था, अभी गांव में रहता हूँ। जी गुरु भाई। तो मैं तो जिंदगी में नहीं सोचा मैं ई रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन पता नहीं गुरुदेव ने ही दिलवाया ई रिक्शा। ये सब गुरुदेव ही करने वाले हैं। जी तो अभी ये गुरुदेव गुरु पूर्णिमा को जोधपुर गए थे, वहां से 2-4 झंडा लेके आए थे आश्रम वाला। तो जी एक ई रिक्शा के सामने लगा लिया है लंबा, और वहां से स्टिकर वगैरह लेके आए थे। तो अब सब लोग पूछने लग गए ये झंडा किसका है, ऑटोमेटिक प्रचार भी होना चालू हो गया। ये सब गुरुदेव की करामात है। जी गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रचार का अनोखा तरीका है गुरु भाई ये। ऑटोमेटिक आ रहे हैं लोग, ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुरुदेव करवा रहे हैं। करवाने वाले सब गुरुदेव हैं, कर्ता भी अब गुरुदेव हैं, कारण भी हाँ, गुरुदेव हैं। एक चीज गुरु भाई एक पूछनी थी, ये गोल वाला जो स्टिकर है ना गुरुदेव का फोटो का जो चिपकाने वाला, जी गुरु भाई। उस पे एक नंबर नहीं डाला हुआ है। जैसे कई लोगों को जैसे फोन नंबर और एक रहता है ना, जैसे ना संजीवनी मंत्र के लिए कॉल करिए, वो नहीं है, उस पे नंबर नहीं है। जी गुरु भाई, वो आश्रम तो तक उसमें आपकी क्या सूचना हुआ, पहुंचा जैसे ही देंगे। मैं रिक्शा पे चिपका के जैसे गया दूसरा गांव में, तो वहां जी किसी भाई ने से फोन किया, तो वो अगला आगे से उधर से कॉल आया कि आप व्हाट्सएप पे जुड़ो। अब उसके पास व्हाट्सएप का वो फोन ही नहीं है बड़ा वाला। वो बोला मैं जुड़ू तो किस पे जुड़ू, मेरे पास छोटा वाला फोन है। तो उस पे थोड़ा जी आश्रम वालों से गलती हुआ है, वो स्टिकर छपवाने में। गुरु भाई, गलती तो खैर नहीं कह सकते। ये सब गुरुदेव की इच्छा है कि कहाँ नंबर छपवाने हैं, कहाँ नहीं छपवाने हैं। नहीं बाकी वो तो बात सही है, अपन, लेकिन ये तो हाँ आश्रम वाले कर रहे हैं ना अपने हाथों से, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गलती नहीं कह सकते, मिस्टेक हुआ है उनसे। उसमें जैसे संजीवनी मंत्र के लिए कॉल करे तो उधर से सीधा संजीवनी मंत्र गुरुदेव की आवाज में आता है, वो नंबर नहीं है जी, उसपे। हाँ ये आपकी भावना आश्रम तक पहुंचा दी जाएंगी, आप भी पहुंचा सकते हैं। और निश्चित हाँ। रूप से गुरुदेव हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आगे अब से। जैसे मैं पहला हाँ ही जैसे उसका ट्रिप सवारी लेके गया, तो जैसे बाजार में खड़ा था, कोई भाई आया और उसने फोटो देख के कॉल किया तो बोला आप व्हाट्सएप पे जुड़ो। तो वो बोला यार मेरे पास तो फोन नहीं है, व्हाट्सएप पे कहाँ से जुड़ूं, छोटा वाला फोन है। जी जी हाँ,
एक वो डायरेक्ट नंबर रहता है ना, जैसे संजीवनी मंत्र के लिए कॉल करे जी तो नंबर पे नंबर लगाते उधर से वो गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र ही आता है। गुरु भाई, आप उस गोल वाले पर्चे के साथ में वो पर्चा भी लगाओ जिसमें संजीवनी मंत्र डायल करने के लिए कहा गया वो है। तो बाद में तो लगाया, लेकिन उसका हाँ नजर क्या वही फोटो पे पड़ा पहला पहला। जी, वो तो वो बाद में तो गुरुदेव की लगा इच्छा के है, लेकिन वो गुरुदेव की गुरुदेव ही का इच्छा है जितना सब। भी पंपलेट फोटो स्टिकर छपता है ना, उन पे सब जी पे मंत्र दीक्षा के लिए कॉल करिए, वो नंबर होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आश्रम वालों से। जी गुरु भाई, विनोद जी पुरोहित कुछ कहना चाहते हैं। गुरु भाई जय हाँ गुरुदेव, स्वागत है जय आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु हाँ भाई, गुरुदेव। अभी अभी आप कुछ अपनी अनुभूति बता रहे थे, जिसमें आप बता रहे थे डॉक्टर ने बोला 6 दिन आपको दवाई खानी है, आपने कहा 6 दिन बाद नहीं खाऊंगा। वो बात जरा बताइए पूरी विस्तार से, क्या थी? हाँ गुरु जय गुरुदेव। भाई, हाँ जय गुरुदेव। 2 साल पहले की बात है, स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो मैं घर से जा रहा था, तो मिड रास्ते के अंदर मेरे को चक्कर से आने शुरू हो गए। और जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा तो चक्कर इतने ज्यादा हो गए कि हमारे बाबूजी ने कहा कि साहब क्या बात है। मैंने कहा बाबूजी मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं मुझे? बिल्कुल ज्यादा आ रहे हैं, हॉस्पिटल ले चलो मेरे को। उधर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, इधर एनुअल फंक्शन पूरा हो गया। वहां जाकर के जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया तो 100 200 के लगभग मेरा बीपी चल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि सर आपने कोई टेंशन की है? मैं बिल्कुल टेंशन नहीं है, न स्कूल की न घर की है। बोल नहीं सर, कोई ना कोई टेंशन की है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं की है। तो उन्होंने 2-3 इंजेक्शन लगाए और एक बोतल लगा दी तुरंत प्रभाव से। और लगभग 2-3 घंटे जब तक एनुअल फंक्शन चला तब तक मेरे को वहां पर रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी अच्छी हॉस्पिटल में आप चेकअप कराओ। तो हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया, कैलाश हॉस्पिटल है। मैंने उसमें चेकअप कराया तो लेडी डॉक्टर थी, उसने ये कहा कि सर आपको बीपी अब तो नॉर्मल है, बाकी बीपी था, आपको जिंदगी भर गोलियां लेनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा मगर मैडम मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ठीक है बीपी तो है, था लेकिन अब नहीं है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि हम लोगों का बीपी शुगर दूर करते हैं, मेरे बीपी शुगर का क्या काम है? उन्होंने कहा कि सर कैसे? मैंने गुरुदेव का जो कार्ड मेरी जेब में था मगर इस तरह से। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा ये हमारे गुरुदेव हैं और सिद्ध योग है, इनके ध्यान करने से ऑटोमेटिक एड्स कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं, तो बीपी तो बहुत छोटी सी चीज है। उन्होंने कहा कि सर मैं नहीं मानती हूँ, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, आप कह रहे हैं ये चीज तो आपको देख लो। मैंने कहा मैडम ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि सर इससे योग से 10% होता है, 80% तो गोलियों से क्योर होता है। मैंने कहा कि मैडम 110% योग से क्योर होता है, बाकी गोली वोली तो कोई बात नहीं है, तो 5-4 दिन ही लूंगा मैं, उसके बाद नहीं लूंगा। तो उसने कहा कि आप देखना। मैंने कहा कि मैडम ठीक है, मैं 6 दिन 5 दिन ही गोली लूंगा। और उसके बाद मैं न तो मैडम के पास दोबारा गया और न मैंने गोलियां ली। उसने मेरे को 15 दिन की गोलियां दी थी, वो अब भी मेरे बैग में पड़ी हैं। मैंने 2-3 दिन मात्र गोली ली। उसके बाद मेरे स्कूल में के पास में जो डॉक्टर है, मैंने उसको चेक कराया। तो उन्होंने कहा कि सर बीपी की गोली ले रहे हैं? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब नहीं ले रहे हैं। बोले यार शास्त्री जी ये क्या बात है, आपको गोली तो लेनी चाहिए, और दिक्कत हो जाएगी, मगर आप चेक करो। तो उन्होंने देखा, बोले बीपी आपका बिल्कुल आइडियल बीपी है, 80-120। फिर एक प्राइवेट डॉक्टर है, उससे भी चेक कराया। उन्होंने कहा कि सर आप दवाई कंटिन्यू रखिए और किसी बढ़िया हॉस्पिटल में चेकअप कराइए। मैंने कहा मगर सर मैंने सारी गोली वगैरह छोड़ रखी है, क्यों? मगर आपको पता नहीं मेरे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए हैं, उनको भी मैंने बता रखा है, बुक्स वगैरह दे रखी है। बोल सर गोली तो लेनी चाहिए, लेकिन आपको मैं चेकअप कर देता हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि सर आपका तो आइडियल बीपी है। मगर सर मैं गोली वगैरह नहीं लूंगा। बोले ठीक है सर आप गोली अब मत लो। तो दोनों डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया। तो इस तरह से गुरुदेव ने एक ही दिन में बीपी गायब कर दिया। और मे भी पॉसिबल गुरुदेव की ही इच्छा थी कि मेरे क्या हुआ था गुरु भाई, मैं बताना चाहूँ आपको कि इस कान में मेरे को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लग गई थी, जैसे बादल गरज रहा हो। और ये आवाज इतनी तेज थी कि इस कान से मैं मोबाइल सुनूं तो वो भी सुनाई नहीं देता था। और फिर उससे मेरे को थोड़े से चक्कर से आए, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अपनी लीला को संभालो और इतना तेज मेरे को आवाज मत सुनाओ। उसके बाद मेरे नाद बंद हो गया है और वो चक्कर वगैरह बीपी वगैरह वो सब कुछ नॉर्मल हो गया गुरुदेव की कृपा से। तो आज एक नए पैसे की मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ किसी भी तरह की। तो गुरुदेव की कृपा से ये सब होता है।
और बीपी शुगर ये तो बहुत छोटी चीज, अब एड्स कैंसर जैसे रोग ही गुरुदेव की फूक मात्र से, गुरुदेव के संजीवनी मंत्र जाप से ठीक हो जाते हैं। तो एक छोटी सी अनुभूति थी। जय गुरुदेव सभी को। कोई गुरु जय भाई गुरुदेव बहन? गुरु भाई, बहुत अच्छी अनुभूति जी सुनाई जी। आपने गुरु भाई। गुरु भाई ये सब गुरुदेव की ही कृपा है, अपन गुरुदेव से जुड़े हुए हैं तो गुरुदेव कहीं ना कहीं आशीर्वाद अपन को निरंतर देते रहते हैं। अपनी तो एक ही प्रार्थना रहनी चाहिए कि गुरुदेव हमारा एक पल भी, एक क्षण भी गुरु मंत्र के जाप के बिना व्यर्थ में बेकार नहीं हो, ये जी प्रार्थना जी होनी चाहिए बस। बाकी लोग कहते हैं कि सत्संग कर लो, इधर चलो उधर चलो, मंदिरों में चलो, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि असली सत्संग तो गुरु मंत्र का जाप ही है। हम भजन सुनते हैं वो भी सत्संग नहीं है, बल्कि असली सत्संग गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो संजीवनी मंत्र है उसका जाप करेंगे तो हम एक दो कदम और आगे बढ़ेंगे। असली सत्संग वही है। जी गुरु जी भाई। गुरु भाई, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। हम्म, और हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि गुरुदेव ने इतनी बार बोला है, हर तरह से समझाने की कोशिश करी है गुरुदेव ने। ये भी जी बोला जी है कि मंत्र ही चाबी है, मंत्र ही चाबी है, ये बिल्कुल बात बिल्कुल। बोली है गुरुदेव ने बार बार। फिर ये भी कहा, गुरुदेव ने ये भी कहा कि ध्यान और समाधि के लालच में मंत्र को मंत्र को ढीला ढीला मत मत छोड़ना। छोड़ना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो गुरुदेव ने गुरुदेव की अपने लीला, हाँ सब हर कुछ तरह सेट से कर रखा है। एक हाँ, एक बात गुरुदेव एक की। एक शब्द इतना सत्य है कि प्रतिशत कम पड़ जाते हैं गुरुदेव के शब्दों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, इसलिए अल्टीमेटली मुंह से वही निकलती है बात कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। गुरुदेव, मैं कई बार कहने पे मजबूर हो जाता हूँ, गुरुदेव की फोटो के आगे खड़ा होकर कहता हूँ कि गुरुदेव कमाल हो आप, गुरुदेव कमाल हो आप। बस यही निकलता है मुंह से कि गुरुदेव बिल्कुल कमाल हो बिल्कुल बिल्कुल। आप। वो कल अपन चर्चा कर रहे थे, वैसे तो गुरुदेव चश्मा लगा रहे हैं और वैसे भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। हैं? इसलिए गुरुदेव लीलाधारी है, लीला पुरुषोत्तम है गुरुदेव। बिल्कुल। हाँ गुरु भाई, वो कल वाली बात पे मैं भी, वो कल तो आवाज नहीं आ रही थी। जी जी गुरु भाई। वो जो बोल रहे थे, बोले ये मैं क्या डीडवाना शहर में कोई एक दुकान पे गया तो मेरे पास पंपलेट गुरुदेव का फोटो रहता है। तो मैं जी जैसे ही दुकान में गया तो उसको फोटो दिया, तो वो पहले बीकानेर में कहीं जानते होंगे गुरुदेव को। वो भी जी जाट ही थे, जाट ही थे वो। जी तो वो मेरे को बोले, वो फोटो दे के बोला इनको तो मैं जानता हूँ, तो चुनाव लड़े थे बीकानेर से। मैं बोला मेरे को तो पता नहीं, मैं तो 2021 से जुड़ा हूँ गुरुदेव से, और मेरे को तो मिलते हैं। बोले तुमको कहाँ से मिलते हैं? मैं बोला ध्यान में मिलते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। हम तो गुरुदेव से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। हाँ, अब गुरुदेव क्या और करते थे, अपने को क्या करना है, गुरुदेव कहते क्या है, बस वो चीज का अपने को गौर करना है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, नाम जपो ध्यान करो। बस बस मेन चीज यही है कि नाम हाँ, जपो, ध्यान करो और गुरुदेव का प्रचार करो। प्रचार बाकी करो सब बस। गुरुदेव, हाँ बाकी सब गुरुदेव की लीला है, हाँ, उसका आनंद लीजिए निश्चित रूप से। प्रचार प्रचार भी गुरुदेव करवा देते हैं। मेरे को तो इतना विश्वास नहीं था पहले कि मेरे मेरे से ये मतलब रिक्शा लिया जाएगा, ये गुरुदेव प्रचार में रिक्शा को लगा देंगे, मेरे भी मतलब कभी सोचा ही नहीं था। गुरुदेव ही करवा रहे हैं सब। जी जी, वो आपके आंतरिक जो इच्छा थी ना, गुरुदेव ने उसको पूरा कर दिया कि भाई ये प्रचार करेंगे इस तरह से। हाँ हाँ। हम्म, तो वो जय दुकान गुरुदेव वाले गुरुदेव। ने, मैं जैसे ही उसको बोला कलियुग केवल नाम है धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो वो एक बुक निकला अंदर से, उसमें कर्षण 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 लिख रहा था। मैं बोला ये किसने बताया आपको? बोला ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैं बोला आज से ये नंबर पे कॉल करो, आपको एक मिलेगा राधा कृष्ण का ये नाम, ये नंबर पे कॉल करो। हाँ आपको असली कृष्ण मिल जाएंगे वहां पर। असली कृष्ण मिल जाएगी। ये तो आप तो नाम लिख रहे हो जी यार। जी जी गुरु भाई। मेरे मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है, गगन मंडल में उल्टा कुआ, जाम है अमृत का वासा, सुगरा हुए पीले भाई नुगरा जाए प्यासा का प्यासा। तो वो मेरी तरफ देखने लग गया। मैं बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुदेव बोल रहे। जी जी गुरु भाई जी। बहुत अच्छी अनुभूति आपकी। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहें तो मंच पे स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो रहा है।
कोई गुरु भाई बहन अनुभूति साझा करना चाहें तो, वरना हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। मनोरमा बहन जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय कल गुरुदेव मैंने बहन जी। एक अनुभूति साझा की थी, जी तो उसी से रिलेटेड जैसे आज मैं कही ना, जी तो मुझसे सब लोग पूछते हैं, बोले तू क्या करती है ऐसा, जी इतना अच्छा तो कोई तैयारी करके भी नहीं बोलता जितना तूने अच्छा बोला। तो फिर कितने लोगों ने आज मुझसे कार्ड मांगे गुरु भाई। मैंने भाई मेरी पहचान तो ये है, बुलाने वाले ये हैं। तो बोले हम भी करके देखेंगे। जी जी और कल मैं वो चीज बताना भूल गई, जो हमारे हॉस्पिटल का जो वॉल है बाहर, वहां मैंने गुरुदेव का स्टिकर लगाया हुआ एक। तो जी जब गुरु कल भाई। मैं बोल रही थी तो मेरी नजर उस पे थी, मतलब तो गुरुदेव मतलब अंदर से क्या क्या बुलवा देते हैं। गुरुदेव की जो चेतना शक्ति है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि बिल्कुल कोई सही तैयारी बात है बहन करके जी। भी ऐसा नहीं बोल हाँ, सकता। गुरुदेव को और मैं प्रणाम तो ऐसे करके ही मतलब कोई भी काम करो। हाँ सही है जी। ऐसे ही, तो गुरुदेव मतलब आज मुझसे कई लोगों ने कार्ड मांगे मतलब गुरुदेव के, तो मैंने कई लोगों को कार्ड दिए। भाई मेरी पहचान तो ये है, ये करके देखिए, बड़ा आसान काम है, फायदा मतलब हो नहीं हो, नुकसान बिल्कुल आपको नहीं होगा, आप करके देखिए। तो ये मैं बता रही फायदा थी। जय फायदा आपका है, नुकसान गुरुदेव के श्री चरणों में है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मनोरमा जी की बहुत अच्छी अनुभूति है और प्रतिदिन की अनुभूति आप साझा करती हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव की कृपा हम सब भक्तों पर इसी प्रकार गुरु से भाई बनी भाई, रहे। मतलब मैं अगर इसे अनुभूति साझा नहीं करूँ ना, तो मुझे अधूरा अधूरा लगता है। मुझे लगता है मैं गुरुदेव से दूर हूँ। तो जब मैं अच्छी बात है बोलती हूँ ना, गुरु तो मुझे बहन। लगता है मैं गुरुदेव मेरे पास में है, मतलब मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जी नहीं जी बोलती गुरु हूँ तो बहन। मुझे लगता है मैं दूर चली गई हूँ, मतलब जी खुद को मुझे ऐसी फीलिंग आती है, इसलिए मैं बोलती हूँ। जय गुरुदेव। अच्छी बात है। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन। अनुभूति साझा करनी चाहिए। अनुभूति कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, अनुभूति तो अनुभूति है। जय गुरुदेव सभी को। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि मंच को गुरुदेव के श्री जय चरण गुरुदेव कमलों में। सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध गुरु भाई एक हो। सेकंड गुरु गुरु भाई हाँ, ये राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र जी को प्रसाद जरा जी। बुला लीजिए। हाँ राजेंद्र प्रसाद जी गुरु भाई जय गुरुदेव। मंच पे स्वागत है आपका। छोटी सी एक अनुभूति है। जी जी गुरु भाई। एक दिन जा रहा था मैं गाड़ी लेके, तो जी बहुत बरसात हो रही थी, बहुत भयंकर नदी नाले आ रहे थे। जी तो गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी, कोई स्टेशन आने वाला है तो कैसे होगा, पूरे भीग जाएंगे, और सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था। तो जी गुरुदेव से प्रार्थना करी कि 5 मिनट के लिए पानी बरसात को रोक दो। तो वैसा ही हुआ, मतलब जैसे ही स्टेशन पहुंचे सागर, पानी बंद हो गए और हम बिल्कुल आराम से सही गाड़ी का चार्ज देके उतर गए। ये थी। और कल की भी छोटी सी एक अनुभूति है। जी गुरु भाई। कल मैं इंटरसिटी लेके आ रहा था, ग्वालियर रतलाम इंटरसिटी। तो हम जी लाइन से निकल रहे थे, थोड़ा सा जी ध्यान हट गया, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ गई। जी 30 की स्पीड रहती है वैसे एक्चुअल में, तो 30 से 40 हो गई। तो आजकल जी ऐसा गुरु भाई। सिस्टम लगा रखा है, 3 किलोमीटर भी स्पीड ज्यादा होगी ना, तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं, मतलब। और जी उसका लिख के देना पड़ता है या चार्जशीट आ जाती है कि आपकी स्पीड ज्यादा क्यों। लेकिन स्पीड तो हो गई ज्यादा, फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, वो आप ही जानो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर स्टेशन में आगे पहुंचे तो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। तो जी गुरु गुरुदेव भाई। क्या है, जब भी याद करोगे आप, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखते हैं। तुरंत हाजिर हो जबरदस्त। जाते हैं गुरुदेव। हाँ, तुरंत तुरंत हाजिर होते रिजल्ट, हैं और हाँ तुरंत रिजल्ट देते हैं तुरंत गुरुदेव रिजल्ट मिलता गुरु है। भाई। जी नहीं तो गुरु भाई। इसमें क्या है कि 30 की जगह 40 स्पीड है तो चार्जशीट पक्की है। हम रेलवे में लोको हाँ पायलट हूँ, बिल्कुल। इसमें बहुत जी स्ट्रिक्ट जी जी है, गुरु भाई। लेकिन कुछ नहीं हुआ कल। ये जी थी गुरु अनुभूति। भाई। जय गुरु। जय गुरुदेव। इसलिए तो कहा है कि हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं है।
विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत बस है। निकला गुरु भाई बोल रही है कि गुरु भाई ऐसे साधकों का गुरु के प्रति प्रेम देख के ना मैं बहुत ही भाव विभोर भी हो जाता हूँ और बड़ा आश्चर्यचकित भी हो जाता हूँ कि जो गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना कर देते हैं कि गुरुदेव 5 मिनट के लिए बारिश बंद करवा दो। कमाल है गुरुदेव। तो ऐसी देखो प्रार्थना कर देते हैं गुरुदेव से, है कि कमाल है उनका प्रेम और जो है ना। हाँ, और गुरुदेव सुनते भी हैं, रिजल्ट भी तत्काल। और सबसे बड़ी बात तो ये है। जी बिल्कुल, और गुरुदेव के तो कंट्रोल में है ही सब कुछ। यहाँ तक जी कि जी जी मुझे ये भी सुनने को मिला था कि एक बार एक कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव ये प्रकृति भी आपके अधीन है क्या? तो गुरुदेव ने कहा जी। हाँ ये भी मेरे कंट्रोल में है। ऐसा मैंने सुना था, और वैसे तो गुरुदेव के अधीन है ही है ये प्रकृति उसका जो है। ज्वलंत, हाँ, उसका ज्वलंत उदाहरण राजेंद्र जी ने दे ही दिया है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी कमाल गुरु है भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। राजेंद्र जी का बहुत अच्छा अनुभव है। गुरुदेव हर पल अपने बच्चों का, अपने पुत्रों का ख्याल रखते हैं। और इसी के साथ मैं गुरु भाई हिंगू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की अवतार जय की हो। जय हो, दादा जय गुरुदेव हो, की जय हो, जय शास्त्री गुरुदेव, जय गुरुदेव जय भगवान गुरुदेव की जय सभी हो। को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव दादी सभी को। कल की सभी को अवतार जय गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान की जय हो। जय गुरुदेव जय सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय हो। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा।